चलिए, इंग्लिश कन्वर्सेशन पार्ट 1 के बाद आज हम लोग पहुंच गए हैं पार्ट 2 पर। मैंने बोला था कि पार्ट 1 में 10 क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व किया है और अब हम लोग बात करेंगे पार्ट 2 की, यानी नेक्स्ट 10 क्वेश्चन। 1 to 10 हम लोगों ने पढ़ लिया है, अब देखिए 11 to 20, फिर और किसी और वीडियो में हम लोग देखेंगे 21 to 30। तो फिलहाल इसके बारे में बात करते हैं। तो 10 में तो आप लोगों ने प्रैक्टिस कर ही लिया। अगर कोई व्यूअर्स नए आए हैं जो ये वीडियो पहली बार देखें तो पहले आप इसका पार्ट 1 देखें, पार्ट 2 बाद में। पार्ट 1 पहले देखेंगे तो ये ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों का है वो है क्वेश्चन नंबर 11, विच कलर डू यू लाइक मोस्ट। यानी अब हम लोग बात कर रहे हैं रंग के बारे में कि कौन सा रंग आपको सबसे ज़्यादा पसंद है। तो जैसे ही क्वेश्चन आपने किया कि विच कलर डू यू लाइक मोस्ट, तो अब आंसर कुछ भी आ सकता है। आई लाइक मोस्ट रेड, आई लाइक मोस्ट वाइट, आई लाइक मोस्ट येलो, पिंक, ग्रीन, वॉट एवर, जो कलर भी आ जाए। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो होगा वाई। वाई, उसके बाद कलर का नाम जो आंसर में आया था, वाई रेड कलर इज द मोस्ट वाई रेड कलर इज लाइक मोस्ट बाय यू, ऐसे भी पूछ सकते हैं। या वाई डू यू लाइक रेड कलर मोस्ट, वाई डू यू लाइक ग्रीन कलर मोस्ट, वाई डू यू लाइक वाइट कलर मोस्ट। जो भी क्वेश्चन का आंसर आएगा उस पर रखकर यहाँ क्वेश्चन पूछेंगे। उसके बाद वो बोलेंगे, अपनी चीज़ बताएंगे कि जैसे आई लाइक वाइट कलर मोस्ट बिकॉज इट इज़ वेरी सिंपल कलर, आई लाइक रेड कलर मोस्ट बिकॉज इट इज़ वेरी वाइब्रेंट कलर, आई लाइक पिंक कलर मोस्ट बिकॉज पिंक सूट्स ऑन मी, सूट्स मी। इस तरह से सेंटेंसेस हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा रहेगा कि वाई नॉट, और वाई नॉट के बाद कुछ दूसरा कलर। अगर उन लोगों ने, किसी ने आंसर में दिया कि आई लाइक वाइट कलर मोस्ट, तो आपका क्वेश्चन होगा वाई नॉट रेड कलर, वाई डोंट यू लाइक रेड कलर मोस्ट। रेड कलर आपको सबसे ज़्यादा क्यों पसंद नहीं है, या ग्रीन कलर सबसे ज़्यादा क्यों नहीं पसंद है, या ऑरेंज क्यों नहीं पसंद है, या पिंक क्यों नहीं पसंद है। जो भी आंसर में आया हो उसका अपोजिट पूछ देंगे। तो अब वहाँ पर आंसर आ सकता है आई लाइक रेड कलर टू, बट योर क्वेश्चन वॉज विच इज़ योर मोस्ट फेवरेट कलर। तो फिर वहाँ पे मैंने बोलूँगा कि मैं सबसे ज़्यादा वाइट पसंद करता हूँ। लाल भी ठीक है बट नॉट एज गुड एज वाइट, वाइट इज़ बेटर देन रेड। जो आपका आंसर हो उस पर रखकर आप ये बातें बता सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप आ जाएंगे, जैसे पहले आपने बोला क्यों, फिर ये क्यों नहीं, वो क्यों नहीं, फिर आइए बट मोस्ट ऑफ द। यहाँ पर सेंस क्या आ रहा है कि ज़्यादातर लोग तो ब्लैक कलर पसंद करते हैं, ज़्यादातर लोग तो ब्लू कलर, यानी जो उनका आंसर नहीं है उस पर हम आएंगे, क्योंकि कन्वर्सेशन करना, बातचीत करना है ना, तो उसको बढ़ाना है। अब उन्होंने बोल दिया वाइट कलर मेरा फेवरेट है, अब हम वाइट को चाहेंगे कि लेट डाउन कर दें, नीचा कर दें, और बाकी कलर को ऊपर करें। अपने क्वेश्चन के अनुसार जो आंसर देने वाले हैं वो उसको ऊपर रखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग कैसे करेंगे, बट मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक रेड कलर, वाई डोंट यू लाइक। इट इज़ द चॉइस ऑफ द परसेंटेज ऑफ पीपल, दे लाइक रेड कलर मोस्ट। बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं रेड कलर, ब्लैक कलर, ग्रीन कलर, ब्लू कलर, लेकिन आपका वो पसंद नहीं है, क्यों। फिर वो आप आंसर दीजिएगा, इट इज़ द चॉइस ऑफ अदर पर्सन, वट एवर आई लाइक यू मे नॉट लाइक, वट एवर यू लाइक आई मे नॉट लाइक। जो मुझे पसंद है हो सकता है वो आपको पसंद ना हो, जो आपको पसंद हो सकता है मुझे पसंद नहीं हो। माई चॉइस इज़ माई चॉइस, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। आई लाइक वाइट कलर मोस्ट, आई लाइक ग्रीन कलर मोस्ट, आई लाइक रेड कलर मोस्ट, जो भी कलर आपका हो। तो इस तरह से हम लोग आगे बढ़ा देंगे। उसी प्रकार से आई थिंक कर करके हम बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप ये क्वेश्चन किसी बॉय से पूछ रहे हैं और उन्होंने बोला है कि आई लाइक पिंक कलर मोस्ट या आई लाइक वाइट कलर मोस्ट, तो आप बोल सकते हैं आई थिंक पिंक कलर इज जनरली लाइक्ड बाई गर्ल्स एंड यू आर अ बॉय, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस। अगर किसी लड़की से पूछे तो पूछ देंगे आई थिंक रेड कलर इज जनरली लाइक्ड बाई बॉय बट यू आर अ गर्ल, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। यानी मुझे लगता है कि तो लड़के के लिए कलर आता है। तो फिर वहाँ पे आंसर अलग आएगा। पहले क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन क्या है कि अगर लड़का है तो पूछेंगे लड़की लोग ये पसंद करती है, लड़का है आप तो ऐसा क्यों। लड़की से पूछे तो बोलिएगा तो लड़का का पसंद है, आपका क्यों। अब वहाँ पे आंसर आएगा कलर हैज़ नो बाउंड्री, कलर हैज़ नो लिमिटेशन, कलर हैज़ नो जेंडर। Red color is for both boys and girls. Blue color is for both boys and girls. It has nothing to take with boys and girls. So I like it. I like it. पसंद है मुझे तो बस पसंद है, ठीक है। इस तरह से करके हम कन्वर्सेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। उसी प्रकार से आपका आगे जो आ जाएगा वही गर्ल्स चॉइस से भी बता ही दिया, आई थिंक करके बता देंगे। उसके बाद डू यू यूज़, उसके बाद डिफरेंट या जो भी कलर उनका आंसर आया है। फॉर एग्जाम्पल इनका आंसर आया था यहाँ पर कि रेड पसंद, तो आप यहाँ पूछेंगे डू यू यूज़ रेड कलर ड्रेस। ड्रेस को अंडरलाइन किया गया, ये भी आप पूछ सकते हैं। डू यू यूज रेड कलर सूट, डू यू यूज रेड कलर ब्लेजर कोट, डू यू यूज रेड कलर पैंट।
इस तरह से पूछ सकते हैं। तो वो बोलेंगे नहीं ये रेड कलर का पैंट तो हम यूज़ नहीं कर, बोलेंगे फिर आपने बोला था कि आपका फेवरेट कलर रेड है, फिर आप बोलते हैं रेड कलर का पैंट यूज़ नहीं करता, ऐसा क्यों? तो बोलिएगा देखिए जो ड्रेसअप होता है उसका स्टाइल अलग होता है, आप बॉटम में रेड पहनेंगे तो वो अच्छा ही लगेगा, आप टॉप में रेड पहनेंगे तो वो अच्छा लगेगा। तो ये चीज़ें करके अपने आप को कन्विंस करेंगे कि मेरा फेवरेट है, इट डजेंट मीन कि हम सब चीज़ रेड ही खाएंगे, हमको चावल खाना तो चावल का रंग हम रेड बनाकर नहीं खाएंगे, फेवरेट है मेरा रेड, लेकिन जो नेचुरल चीज़ है वो नेचुरल चीज़ है। तो इस तरह से करके हम इन सब के बारे में बात कर सकते हैं, कलर के बारे में। 4-5 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन भी अगर आप इसमें से टच कर लेते हैं क्रॉस क्वेश्चन में तो आपका काम हो गया, बहुत है कन्वर्सेशन के लिए। नेक्स्ट, विच मैरिज डू यू लाइक मोस्ट, कौन सी शादी आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? अब 2 ऑप्शन भी दे देंगे वहाँ पर, लव मैरिज और अरेंज्ड मैरिज। अरेंज नहीं होता, अरेंज्ड मैरिज होता है, ईडी लगाएंगे वहाँ पर। तो विच मैरिज डू यू लाइक मोस्ट, लव और अरेंज्ड। मान लीजिए कि उन्होंने बोला कि लव, आई लाइक लव मैरिज मोस्ट, तो यहाँ पर पूछेंगे वाई डू यू लाइक लव मैरिज मोस्ट। अरेंज भी बोला तब भी यही क्वेश्चन आएगा, वाई डू यू लाइक अरेंज मैरिज मोस्ट। अब वहाँ पर वो अपने तरीके से बताएंगे, अगर कोई बोल रहे हैं कि आई लाइक लव मैरिज तो वो बोलेंगे आई लाइक लव मैरिज मोस्ट बिकॉज इन लव मैरिज आई हैव टू चूज आवर लाइफ पार्टनर, वी कैन चूज़ आवर सेल्फ, हम लोग खुद से चूज़ कर सकते हैं। उसी प्रकार से अगर कोई अरेंज मैरिज बता तो वो बोल सकते हैं कि आई लाइक अरेंज मैरिज बिकॉज इट इज़ अरेंज्ड बाई आवर पेरेंट्स, आवर फैमिली मेम्बर्स, आवर सोसाइटी। ये आप बता सकते हैं वाई में, एक लाइन का जवाब, दोनों में से कुछ भी। उसी प्रकार से अगर किसी ने बोला है लव मैरिज तो फिर आप सपोज रखकर उसका उल्टा बोल देंगे कि सपोज योर पेरेंट्स आर नॉट एग्री देन व्हाट विल यू डू, इस पर से रख के आप बोल देंगे। उसी प्रकार से आप फिर आपका आंसर क्या होगा, इफ़ माई पेरेंट्स आर नॉट एग्री आई विल ट्राई टू कन्विंस देम, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कन्विंस देम, मैं अपनी तरह से पूरी कोशिश करूंगा। यही अगर उनका आंसर आया कि आई लाइक अरेंज्ड मैरिज मोस्ट, तो फिर आप क्वेश्चन करेंगे कि सपोज यू डू अरेंज मैरिज एंड आफ्टर मैरिज यू डोंट लाइक द गर्ल देन व्हाट विल यू डू। तो ये इस टाइप से आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ये हर में आपको अपना क्वेश्चन तैयार रखना है, उनका आंसर चाहे जो भी हो। तो इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। उसी प्रकार से अगर लव मैरिज आया तो भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि डाइवोर्स प्रॉब्लम इज टू मच इन लव मैरिज, तो उसी तरह से अरेंज में भी आ सकता है डाइवोर्स प्रॉब्लम। तो फिर इसका आंसर आप देंगे कि आई थिंक डाइवोर्स हैज़ नथिंग टू टेक विथ लव और अरेंज मैरिज, इट इज़ अ थिंग, इट इज़ अ बैड थिंग विच इज़ अवेलेबल इन आवर सोसाइटी। सो इन लव मैरिज इफ डाइवोर्स इज अवेलेबल देन इन अरेंज मैरिज डाइवोर्स इज ऑल्सो अवेलेबल। इस तरह से करके हम लोग बता सकते हैं। तो उसी तरह से पेरेंट्स चॉइस, सपोज अगर किसी ने बोला है कि लव मैरिज तो हम यहाँ पर बता सकते हैं सपोज योर पेरेंट्स चॉइस इज सम अदर गर्ल एंड इफ़ यू लव समवन एल्स देन व्हाट विल यू डू। फिर आप क्या करेंगे, बातचीत करने का एक तरीका होता है, एक दूसरे से बातचीत करके हम लोग पूछेंगे कि क्या क्या होगा, क्या करेंगे आप उस सिचुएशन में। उसी प्रकार से सपोज योर पेरेंट्स डोंट लाइक हुम यू लव, जिसे आप पसंद करते हैं उसे आपके पापा मम्मी पसंद नहीं करें तो आप क्या करेंगे। तो फिर उसका आप आंसर एक लाइन में दे सकते हैं कि आई विल ट्राई टू कन्विंस, आई विल शो एवरी पॉजिटिव थिंग्स अबाउट दैट गर्ल, उसके सारी पॉजिटिव चीज़ें उनके सामने रखेंगे, ये सारी चीज़ें होगा। उसी प्रकार से सोसाइटी डोंट एक्सेप्ट लव मैरिज, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट। तो हम बोलेंगे आई हैव नथिंग टू टेक विद सोसाइटी, सोसाइटी इज़ नेवर हैप्पी, इफ़ यू आर हैप्पी दे आर सैड, इफ़ यू आर सैड दे आर हैप्पी, so we have not to think much about society। फिर आप क्वेश्चन कर सकते हैं how can you say that, on what ground can you say that, because we have to live in the society and you have to take care about society and you said you don't care about society। इस तरह से करके सेंटेंस को आगे हम लोग बढ़ा सकते हैं। उसी प्रकार से फिर डॉरी पे हम लोग बोल सकते हैं, अगर लव मैरिज है तो बोलेंगे देयर इज़ नो प्रॉब्लम ऑफ डॉरी, अरेंज मैरिज तो बोलेंगे डॉरी प्रॉब्लम इज़ टू मच इन अरेंज मैरिज, दे डिमांड 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख रुपीज़, इस तरह से करके। उसी प्रकार से एलोप एक वर्ड है जिसमें शादी के नियत से जब किसी को भगा कर ले जाया जाता है तो उसके लिए एक वर्ड आता है एलोप। एलोप, सपोज यू एलोप समबडी, विल सोसाइटी एक्सेप्ट यू, अगर आप ऐसा किया है तो फिर इस पर आप आंसर जो अपना देना चाहें। अगर लव मैरिज है तो ये बात आएगी, अरेंज मैरिज तो ये आएगा ही नहीं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसमें से कोई ज़रूरी नहीं कि हम इतना सारा बताएं सबका सब लिखना है, 3 4 5 भी अगर आप लिख लेते हैं क्वेश्चन बनाकर तो बहुत है, कोई ज़रूरी नहीं कि इतना सारा। हम ज़्यादा दे दिए आपको ऑप्शन, ये कन्वर्सेशन को बड़ा करना है तो आप इस तरह से कर सकते हैं। चलिए उसके बाद आइए, व्हाट टाइप ऑफ बॉय और गर्ल वुड यू मैरी, किस तरह के लड़का, अगर लड़की से पूछ रहे हैं तो क्वेश्चन होगा व्हाट टाइप ऑफ बॉय वुड यू लाइक टू मैरी, लड़की से पूछ रहे हैं तो सॉरी लड़का से पूछ रहे हैं व्हाट टाइप ऑफ गर्ल वुड यू लाइक टू मैरी, इस तरह से हो जाएगा। तो अब वहाँ पर आप बताएंगे आई लाइक टू मैरी अ बॉय हु इज़ वेरी रिच, या आई लाइक टू मैरी अ गर्ल हु इज़ वेरी ब्यूटीफुल, आई वुड लाइक टू मैरी अकॉर्डिंग टू माई पेरेंट्स चॉइस, पापा मम्मी की पसंद से कर लेंगे,
उसी तरह से अपने चॉइस से करेंगे। वेल नेचर्ड होनी चाहिए, उसका नेचर स्वभाव अच्छा होना चाहिए, सर्वगुण संपन्न होनी चाहिए, उसी प्रकार से एजुकेटेड होनी चाहिए, अर्निंग गर्ल होनी चाहिए। तो इस तरह से हम कुछ भी बता सकते हैं। जैसे ही आपने बताया, मान लीजिए ब्यूटीफुल आपने बताया, तो आप बोलेंगे विच टाइप ऑफ ब्यूटी, बिकॉज ब्यूटी हैज़ नो डिफिनेशन। डू यू वांट टू मैरी अ गर्ल हु लुक्स लाइक अ फेयरी? नो नो, इट्स नॉट सो, शी शुड बी सो ठीक ठाक होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू माई चॉइस। उसी प्रकार से रिच के बारे में बात कर रहे हैं तो फिर पूछेंगे कि विच टाइप ऑफ बॉय वुड यू लाइक टू मैरी, हु इज़ मिलियनर मिलियनर बिजनेस टाइकून। तो आप बताएंगे कि नहीं नॉट टू मच, या जो भी आपका चॉइस हो, टू मच होगा तो टू मच बोल देंगे। जैसा आपका चॉइस हो वैसे चॉइस पर हम लोग इस पर बात कर सकते हैं। यानी इतना सारा पॉइंट दे दिया, इस पर आप आराम से 2-3 क्वेश्चन निकाल कर बना सकते हैं। चलिए, उसके बाद है हाउ वॉज योर एग्जाम या टेस्ट या इंटरव्यू। कभी कभी जब आप एग्जाम देकर आते हैं, टेस्ट देकर आते हैं, इंटरव्यू देकर आते हैं, तो फ्रेंड सर्कल्स में या फैमिली मेम्बर्स में कहीं से फ़ोन आना शुरू हो जाता है, कैसा रहा बेटा एग्जाम आपका। तो इस तरह से जो क्वेश्चन होता है उसका आंसर कैसे दे, हाउ वॉज योर एग्जाम या व्हाट वॉज योर एग्जाम लाइक, जैसा भी चाहे हम बना सकते हैं। तो आप बोलेंगे माई एग्जाम वॉज गुड, माई एग्जाम वॉज बैड, माई एग्जाम वॉज सो। एक तो अच्छा गया, बहुत अच्छा गया तो वेरी गुड कर देंगे, बहुत बड़ा खराब गया तो वेरी बैड कर देंगे। सो का मतलब होता है ठीक ठाक, ना उतना अच्छा ना उतना बुरा, बस ठीक ठाक गया। तो ठीक ठाक भी हम लोग कर सकते हैं। क्वेश्चन के बारे में हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, क्वेश्चन कैसा था, हाउ वाज द क्वेश्चन, इजी था कि टफ था। तो आप बता सकते हैं द क्वेश्चन वाज वेरी वेरी इजी, द क्वेश्चन वाज वेरी टफ, द क्वेश्चन वाज सो। ज़्यादा ना टफ था ना भारी से हल्का था, इस तरह से करके बोल सकते हैं। उसके बाद आप अगर एग्जाम अच्छा नहीं गया तो आप ये भी बोल सकते हैं द क्वेश्चन वाज आउट ऑफ सिलेबस, एकदम सिलेबस से बाहर क्वेश्चन पूछ दिया, हम लोग इतना सारा गाइड लिया, उससे याद किया, लेकिन कुछ नहीं आया, सब सिलेबस से बाहर होता है ना कभी कभी एग्जाम में। तो ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं। उसी प्रकार से डिडेंट वर्क हार्ड, ये क्वेश्चन आपको करना है कि हमको ऐसा लगता है कि क्वेश्चन तो इजी था, आपने मेहनत नहीं किया होगा, एक चुटकी लेकर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ऐसा लग रहा है यू डिडंट वर्क हार्ड फॉर द एग्जामिनेशन और इंटरव्यू, नो नो आई वर्क हार्ड, आई रियली वर्क हार्ड, आई लर्न फ्रॉम मेनी बुक्स बट क्वेश्चन वॉज वेरी टफ, इस तरह से करके बोल सकते हैं। कोचिंग क्लास के बारे में आप पूछ सकते हैं कि कोचिंग आपने कहाँ से किया, कहाँ से तैयारी की, कोचिंग वालों ने जो पढ़ाया वो आपको समझ में आया या उससे क्वेश्चन टच हुआ या नहीं हुआ। तो बोलेंगे या द एजुकेशन ऑफ दैट कोचिंग इज़ जस्ट अमेजिंग, वॉट एवर दे टाउट मी दैट वॉज अवेलेबल इन द क्वेश्चन, जो भी उन लोगों ने पढ़ाया वो मेरे क्वेश्चन में था। तो इस तरह की चीज़ें आप एग्जाम्स में, टेस्ट में, इंटरव्यू में भी कर सकते हैं। उसी प्रकार से हैव यू एवर विजिटेड द ताजमहल, क्या आप कभी ताजमहल गए हैं या घूमने गए हैं, ये सेंस आ रहा। तो यस या नो में आंसर आएगा, नो। सेंटेंस में आंसर दीजिएगा, यानी कि एक वर्ड में दे दिया नो या यस, ऐसे नहीं, सेंटेंस। नो आई हैव नेवर विजिटेड टू ताजमहल, यस आई हैव विजिटेड द ताजमहल वंस, ट्वाइस या थ्राइस या 4 टाइम्स, जितनी बार, एक बार गए हैं तो वंस, 2 बार गए हैं तो ट्वाइस, 3 बार गए तो थ्राइस, और 4 बार गए तो फ्राइस मत कर दीजिएगा। वंस ट्वाइस थ्राइस ही तक होता है, 4 टाइम्स होगा, फिर 5 टाइम्स होगा, 100 टाइम्स होगा, ऐसे हम लोग बोलते हैं। तो इस तरह से करके हम लोग बता सकते हैं कि हाँ इतनी बार गए। तो अब यहाँ क्वेश्चन भी है, हाउ मेनी टाइम्स हैव यू विजिटेड, कितनी बार आप गए, तो बता दीजिएगा वंस, ट्वाइस, थ्राइस, या नॉट इवन अ सिंगल टाइम, एक बार भी अभी तक नहीं गए अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से। अब यहाँ पर आप देखिए सेंटेंस है, अगर कोई बोले कि नहीं गए हैं तो यहाँ पर क्वेश्चन होगा यू हैव नेवर विजिटेड टू द ताजमहल, Taj Mahal is a very good tourist place. It is an international place, and you are telling that you have not visited the Taj Mahal yet. हाउ कैन इट बी पॉसिबल गाइज, इस तरह से करके क्वेश्चन कर सकते हैं। तो फिर बताएंगे यस आई हैव नॉट विजिटेड द ताजमहल येट बट आई एम ट्राइंग इन नेक्स्ट समर वेकेशन मे बी आई गो टू विजिट द ताजमहल, आई नो दैट ताजमहल इज़ वन ऑफ द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड एंड इट इज़ वेरी फैंटास्टिक, पीपल कम फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड टू विजिट द ताजमहल, सो आई विल गो, आई प्रॉमिस यू, इस तरह से करके बोल सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ हम बोल सकते हैं ताजमहल इज़ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, डू यू नो? Yes, of course I know Taj Mahal is one of the wonders of the world. So tell me, how many wonders of the world? 7. Tell me the name. क्या नाम जानते हैं? जानते हैं तो बोल देंगे yes I know the all 7 names. नहीं जानते तो बोलेंगे no I don't know the all 7 names. Actually I don't remember right now, but I can tell you 1 or 2. ताजमहल बता देंगे, उसी प्रकार से ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बता देंगे, उसी तरह से एफिल टावर बता, जो भी आपका हो 7 वंडर्स में से वो सब हम यहाँ पर बोल देंगे। चलिए उसके बाद जब हम लोग आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, हाँ यहाँ पर एक क्वेश्चन और है, विजिटर्स, डू यू नो मैनी विजिटर्स कम टू विजिट द ताजमहल ऑल द टाइम, द कैंपस ऑफ ताजमहल इज totally full because of the visitors come from America, visitor comes from China, Japan, France, Russia and all over the world, and you are the person who is living in India did not visit the Taj Mahal yet, it is shocking.
इस तरह से करके उनको थोड़ा सा मजाक भी उड़ा सकते हैं कि अमेरिका से लोग आ जाते हैं, लंदन से आ जाते हैं, यूरोप से, पूरे कंट्री से आ जाते हैं और आप ही नहीं जाते, आप इंडिया में रह करके। तो ये सारी क्वेश्चन हो सकता है। उसके बाद सजेशन आप दे सकते हैं, इट्स माई सजेशन डियर फ्रेंड्स दैट यू मस्ट विजिट द ताजमहल एटलीस्ट वंस. If you visit once, then you will feel that I have to go again, because the beauty of Taj Mahal is just amazing, just amazing. I cannot express with my words. अपने वर्ड से तो हम एक्सप्रेस कर ही नहीं सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पर आएगी। उसी प्रकार से है विच इज़ योर फेवरेट फेस्टिवल। ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा पसंदीदा त्यौहार आपका क्या है, कौन सा त्यौहार आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, तो आप कोई भी अपना त्यौहार बता दीजिए, दिवाली बता दीजिए, होली बता दीजिए, छठ बता दीजिए, ईद, बकरीद, जो भी आपका त्यौहार है, क्रिसमस है, उसी प्रकार से गुरु पर्व है, वॉटेवर जो भी आपका हो वो आप बता सकते हैं। तो जैसे ही आपने बताया, अब आप वहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा भाई कि क्यों, ये भी तो बताइए कि काहे पसंद करते हैं इतना ज़्यादा। तो उसका जो रीज़न होगा, क्योंकि इतना फेस्टिवल, लेकिन कितने फेस्टिवल पे एग्जांपल देंगे। अब आपको फेस्टिवल पर तो एग्जांपल देना आपको खुद ही आना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप बोल रहे हैं दिवाली के बारे में, तो बोलेंगे इट इज़ द कलर ऑफ लाइट एंड व्हेन वी एंजॉय दिवाली वी फील वेरी वेरी हैप्पी, वी गैदर टुगेदर, एक साथ हम लोग गैदर हो जाते हैं। ये सब चीज़ें बता सकते हैं। तो इसी तरह से कोई भी फेस्टिवल पर न्यू ड्रेस के बारे में क्वेश्चन हो सकता है कि डू यू बाई न्यू ड्रेस इन दिस फेस्टिवल, क्या आप खरीदें। ऑफ कोर्स आई कैन नॉट सेलिब्रेट एनी फेस्टिवल विदाउट न्यू ड्रेस। बिना न्यू ड्रेस के तो भाई फेस्टिवल नहीं मना पाएंगे। ये हो जाएगा। ये आ सकता है कहाँ कहाँ आप जाते हैं इस फेस्टिवल में, ये आप बता दीजिए। तो अपने नानी घर जाते हैं, दादी घर जाते हैं, उसी प्रकार से ससुराल जाते हैं, उसी प्रकार से दोस्तों के घर जाते हैं, उसी प्रकार से क्या क्या खाना बनता है उस दिन स्पेशल, ये आप पूछ दीजिए कि व्हाट डिशेज आर इम्पॉर्टेंट, या व्हाट आर द स्पेशल डिशेज डू यू प्रिपेयर फॉर दैट पर्टिकुलर डे। उस पर्टिकुलर डे के लिए कौन कौन से डिशेज आप प्रिपेयर करते हैं या करवाते हैं। उसी प्रकार से किस तरह के इन्जॉयमेंट करते हैं, उसी प्रकार से किन किन फ्रेंड्स को इनवाइट करते हैं, कितने दोस्त को बुलाते हैं, कितने दोस्त के यहाँ जाते हैं। उसी प्रकार से किस किस के यहाँ स्पेशली आप वहाँ जाते हैं, जहाँ आप भूलते नहीं कि फेस्टिवल में हमको जाना ही जाना है। तो उसमें कोई रिश्तेदार भी आ सकते हैं, कुछ भी आ सकते हैं। उसी प्रकार से इनविटेशन भी है, किसको किसको आप इनवाइट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें फेस्टिवल्स में आ जाएंगी। क्लियर है, ठीक है। उसके बाद कुछ और भी चीज़ हो सकता है। यहाँ पर एक आध पॉइंट हम और बढ़ा देते हैं, विश, कि हाउ डू यू विश अदर पीपल। अदर पीपल को आप कैसे विश करते हैं। तो बोलेंगे भाई अगर मेरे नज़दीक रहता तो जाकर विश करते हैं, गले मिलकर, हाथ मिलाकर, नमस्कार कर कर, प्रणाम कर कर, पैर छूकर, कुछ भी विश कर देते हैं। और अगर वो दूर हैं तो व्हाट्सएप और अदर सोशल साइट्स का प्रयोग करके वीडियो कॉलिंग के जरिए उनको विश कर देते हैं। तो ये सब चीज़ें आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है। When do we celebrate इंडिपेंडेंस डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिपेंडेंस डे का कब सेलिब्रेट करते हैं। सारे लोग जानते हैं, बच्चे से बच्चा जानता है। वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे ऑन 15 अगस्त, 15 अगस्त को हम लोग मनाते हैं। तो अब यहाँ पर आ जाएगा कि ठीक है हम लोग मनाते हैं, आप मनाते हैं कि नहीं मनाते हैं। डू यू सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे। या ऑफ कोर्स आई सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे। ठीक है। उसके बाद हम पूछ सकते हैं कि वेयर डू यू सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे, कहाँ मनाते हैं आप बताइए। तो अगर आप स्कूल में हैं तो स्कूल बता दीजिए, कॉलेज में मनाते हैं तो कॉलेज में बता दीजिए, ऑफिस में मनाते हैं तो ऑफिस में बता दीजिए, अपनी सोसाइटी में मनाते हैं सोसाइटी पे, अपने छत पर मनाते हैं। कुछ भी ऐसा हो सकता है कि भाई बड़े हो गए ना, स्कूल जाते हैं ना कॉलेज जाते हैं, अपने छत पर मना लेते हैं, कोई बात नहीं है। तो ये चीज़ आप बोल सकेंगे। उसी प्रकार से आप नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि डू यू सिंग नेशनल एंथम। नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम होता है ना, तो क्या आपको आता है। तो उसमें पूछ देंगे हाँ हमको आता है, हम गाते भी हैं फ्रेंड्स लोग के साथ मिलकर, ये पॉइंट आ जाएगा। उसी प्रकार से स्वीट्स के बारे में पूछते हैं कि डू यू ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स और समबडी एल्स डिस्ट्रीब्यूट स्वीट, यू टेक इट। स्वीट्स के बारे में बात हो सकती है। उसी प्रकार से टेल मी समथिंग अबाउट योर चाइल्डहुड मेमोरी रिगार्डिंग इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे के रिगार्डिंग आप कुछ अपने बचपन की यादें हमको बताइए। तो वो आप बता सकते हैं। व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, आई वाज अ किड, आई यूज्ड टू गो टू माय स्कूल ऑन 15th अगस्त। बिफोर 15th अगस्त आई यूज्ड टू बाय न्यू स्कूल ड्रेसेस, बैंड्स, caps, many types of new things which is made of tree color, and I had a flag, our national flag in our hand, and the body language was totally different. I got up early in the morning and I go to school and I stand in front of every person like this and I say Jai Hind, Jai Bharat like this, and I also deliver a speech on this day. ये सब चीज़ अपने बचपन की यादें हर से जुड़ी हुई, हर लोग ऐसा कर चुके हैं। तो ये सब चीज़ आप यहाँ पे बता सकते हैं इंडिपेंडेंस डे में। क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं। डू यू सेलिब्रेट योर बर्थडे। क्या आप अपना बर्थडे मनाते हैं। यहाँ पर बोल देंगे यस, नो बोल देंगे तो क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा ना। हम लोग को इंग्लिश बोलने सीखना है यहाँ पे कन्वर्सेशन में, ना कि अपनी सच्चाई बतानी। इंग्लिश बोलने के लिए यस ही बोलेंगे। अगर एक ऐसे जगह पे कन्वर्सेशन कर रहे हैं जहाँ पे इंटरव्यू टाइप का है तो फिर वहाँ पे सच है, जो आप बोलना चाहे बोल सकते हैं। चलिए
तो बोलेंगे यस ऑफ कोर्स आई सेलिब्रेट माय बर्थडे। तो आप पूछेंगे कि व्हेन डज योर बर्थडे फॉल, डज लगाएंगे तो इस हटा देंगे यहाँ से। व्हेन डज योर बर्थडे फॉल, आपका बर्थडे पड़ता कब है या होता कब है। पढ़ना या होना के लिए वर्ड फॉल आता है, ठीक है। तो बता देंगे माय बर्थडे फॉल्स ऑन 1 मार्च, या जो भी आपका डेट हो वो आप बता सकते हैं। उसी प्रकार से व्हाट इज़ योर डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ पूछ सकते हैं। बर्थडे पूछेंगे तो वो एक चीज़ से बताएंगे कि माय बर्थडे फॉल्स ऑन 1 मार्च, लेकिन पूछेंगे व्हाट इज़ योर DOB, तो बोलेंगे माय डेट ऑफ बर्थ इज़ 1 मार्च 1986। तो ये पूरा ईयर भी पता चल गया। उसके बाद फिर पूछ सकते हैं कि भैया ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ है या सर्टिफिकेट वाला है, फेक वाला है। मस्ती करने के लिए ऐसे ही पूछ भी सकते हैं एक दूसरे से। उसी प्रकार से प्लान के बारे में पूछ सकते हैं। टेल मी योर प्लान रिगार्डिंग योर बर्थडे, क्या प्लान करते क्या है बर्थडे के दिन। तो प्लानिंग अपने बता दें कि दोस्त लोग को फ़ोन करके बुलाते हैं, फैमिली मेम्बर्स को बुलाते हैं, घर पे अच्छा अच्छा खाना बनाते हैं, ये सब चीज़। उसके बाद इनवाइट भी है कि इनवाइट किसको किसको करते हैं, सिर्फ फ्रेंड्स के साथ मनाते हैं या फैमिली के साथ या रिलेशन जितने भी रिलेटिव्स हैं उनके साथ भी, तो ये पॉइंट आ जाएगा। गिफ्ट के बारे में आपका क्या है, गिफ्ट के बारे में कुछ सोच के रखते हैं कि जितने दोस्त आएंगे सब गिफ्ट देंगे या कुछ बिना गिफ्ट दिए भी चले जाएंगे, या आप गिफ्ट का डिमांड भी करते हैं अपनी मम्मी पापा से, तो ये सब पॉइंट भी आ सकता है। उसी प्रकार से केक स्पेशल ऑर्डर देकर बनाते हैं, डू यू गिव स्पेशल ऑर्डर फॉर योर बर्थडे केक और यू गो टू द मार्केट एंड बाई इट, ऐसा होता है। जैसा होता है वो बता देंगे। उसी प्रकार से डिमांड गिफ्ट अभी यहाँ बताया था, यहाँ लिखा हुआ भी है, डू यू डिमांड गिफ्ट टू समवन स्पेशल, या कुछ स्पेशल लोगों से आप डिमांड भी करते हैं कि हमको ये चाहिए हमको वो चाहिए, ऐसा भी हो सकता है। उसके बाद कहाँ सेलिब्रेट करते हैं, घर पर सेलिब्रेट करते हैं या रेस्टोरेंट में सेलिब्रेट करते हैं, ये भी आप बता दीजिए। उसी प्रकार से क्या ऐसा हुआ है कभी कोई साल आपका बर्थडे मिस हो गया, उसके 1-2 दिन बाद आपको याद आया कि मेरा बर्थडे था, तो ये भी हो सकता है। कितने के साथ ऐसा होता है और कितने के साथ नहीं होता है कि दूसरे लोग भी याद दिला देते हैं। तो ये सिचुएशन होगी आपके बर्थडे के बारे में। चलिए नेक्स्ट है, विच इज़ बेटर, ऑनलाइन एजुकेशन या ऑफलाइन एजुकेशन, ज़्यादा अच्छा कौन है, ऑनलाइन एजुकेशन या ऑफलाइन एजुकेशन। तो यहाँ पर आप जो भी बोलना चाहें बोल सकते हैं कि आई थिंक ऑनलाइन एजुकेशन इज़ बेटर देन ऑफलाइन, या आई थिंक ऑफलाइन एजुकेशन इज़ बेटर देन ऑनलाइन। तो पूछेंगे वाई में का क्लाइंट का आंसर दे देंगे, बिकॉज ऑनलाइन एजुकेशन इज़ बेटर बिकॉज वॉट एवर द वेदर इज़, वॉट एवर द सिचुएशन इज़, यू कैन स्टडी, जो भी सिचुएशन आप स्टडी कर सकते हैं। बट इन ऑफलाइन यू कैन नॉट स्टडी ऑल द टाइम। सपोज इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग, हाउ विल यू गो, सपोज द सिचुएशन इज नॉट गुड आउटसाइड, हाउ विल यू गो। सो ऑनलाइन बेटर है या ऑफलाइन बेटर होगा, तो उसके हिसाब से बता देंगे ऑफलाइन बेटर है भाई। क्लास में जाते हैं, टीचर से फेस टू फेस होने का मौका मिलता है, हाथ उठाने का मौका मिलता है, क्वेश्चन पूछने का मौका मिलता है, ये सारी चीज़ें। उसी प्रकार से अगर किसी ने बोला ऑफलाइन तो उसको हम नेटवर्क इशू के बारे में ऑनलाइन अगर बोला तो नेटवर्क इशू के बारे में बता सकते हैं कि नेटवर्क इशू जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो आप ऑनलाइन में कैसे स्टडी कर सकते हैं, ऑनलाइन में स्टडी करने के लिए नेटवर्क बहुत बढ़िया होना चाहिए। अगर किसी ने बोला है ऑफलाइन तो इसको नेगेटिव रूप में ले सकते हैं। ऑनलाइन आप कैसे पढ़ते हैं, मोबाइल पे पढ़ते हैं, लैपटॉप पे पढ़ते हैं, किस पे पढ़ते हैं, कंप्यूटर पे पढ़ते हैं, डेस्कटॉप पे, जो भी हो आपको वो बताना है। उसी प्रकार से ऑनलाइन के लिए एक सिंगल रूम चाहिए कि आपके पास सिंगल रूम है जो ऑनलाइन आप पढ़ाई करते हैं। अगर एक ही रूम है तो 4 लोग बैठे हुए तो फिर डिस्टर्ब हो जाएगा, माइंड आपका डिस्ट्रैक्ट हो सकता है, ये सब क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद ऑफलाइन के बारे में हम नेगेटिव बोल सकते हैं कि बहुत दूर दूर जाना पड़ता है टीचर्स और अच्छे कोचिंग की तलाश में, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, बहुत टाइम टेकिंग होता है, ये सब पॉइंट आ जाएगा। ट्रैफिक देखिए यहाँ लिखा ही हुआ है। उसी प्रकार से रेनी सीजन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है बाहर जा कर के दूर दराज में पढ़ना। हम लोग गए तो मौसम ठीक था, आए तो खूब तेज़ बारिश, पूरा वाटर लॉगिंग का प्रॉब्लम हो जाता है, वहाँ से आना जाना बहुत दिक्कत है, ये सब चीज़ें आप लिख सकते हैं। उसके बाद और लिख सकते हैं कि ऑफलाइन में आप किसी एक चीज़ को एक ही टीचर से पढ़ रहे होते हैं, जबकि ऑनलाइन में एक टॉपिक को कई टीचर से पढ़ सकते हैं। जैसे कन्वर्सेशन है, आप हो सकता है कि ऑनलाइन जब सर्च करेंगे तो एक मेरे अलावा 10 टीचर और का आ जाएगा, तो 10 को मिक्स करके पढ़ सकते हैं, फिर देख सकते हैं किसने ज़्यादा अच्छा समझाया, उससे आप ज़्यादा अच्छे से समझ भी सकते हैं। तो ये बेटर है ऑनलाइन, इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन हम लोगों का, सपोज यू हैव 1 करोड़ रुपीज़, व्हाट वुड यू डू। मान लीजिए कि आपके पास 1 करोड़ कहीं से आ जाता है, कहीं से भी आ जाता है, तो आप क्या करेंगे। तो अब वहाँ पर आप बताइएगा कि हम क्या करेंगे। तो जो भी आप बोल सकते हैं, यहाँ सब कुछ लिखा हुआ है, कार खरीदेंगे, बंगलो खरीदेंगे, बाइक खरीदेंगे, इधर उधर घूमने जाएंगे, फॉरेन ट्रिप विजिट करेंगे, उसी प्रकार से बढ़िया बढ़िया एक्सपेंसिव ड्रेस खरीदेंगे, ब्रांडेड वॉच खरीदेंगे, उसी प्रकार से कुछ चैरिटी भी कर देंगे, कुछ लोगों को दे भी देंगे, ज़मीन खरीदेंगे, प्लॉट खरीदेंगे, जो भी हो। तो ये सब पॉइंट आपका होगा। अब इसी में पॉइंट में आप क्वेश्चन भी निकाल सकते हैं। मान लीजिए किसी ने बोला कि आई विल बाई अ बंगलो इफ़ आई हैव 1 करोड़ रुपीज़,
बोलेंगे वेयर वुड यू लाइक टू बाई, इन पटना और इन दिल्ली और इन फॉरेन कंट्री, कहाँ खरीदना चाहेंगे, तो ये बता सकते हैं। उसी प्रकार से कार, तो पूछेंगे कौन सा कार खरीदना चाहेंगे, लेटेस्ट में अभी ऐसा सा कार आया हुआ ये खरीदेंगे तो बहुत महंगा हो जाएगा। वॉच खरीदेंगे, कौन सा ब्रांड का वॉच खरीदेंगे, लोकल लेंगे या बहुत हेवी, तो फिर ये सब क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन रखकर हम सफ़र भी कर सकते हैं, ताकि मेरा कॉन्वर्सेशन जो है वो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाए। तो उम्मीद है कि ये कॉन्वर्सेशन भी आपको समझ में आया होगा। पार्ट 1 में 1 to 10 हमने पढ़ाया और पार्ट 2 में 11 to 20 पढ़ाया आप लोगों को। अब इस पर आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। अभी फिर हम ऑनलाइन आएंगे तो इसके बारे में पूरा डिटेल और बता देंगे आपको कि कैसे आप तैयारी करना है और क्या रिकॉर्डिंग करके हमको भेजना है, कैसे कैसे इसको कन्वर्सेशन में यूज़ करना है। ये तो सिर्फ पढ़ा दिया, अभी हम ऑनलाइन आ ही रहे तो आप लोगों को बता ही देंगे। लाइव आ रहे हैं, सॉरी अभी लाइव आएंगे तो आप लोग को बता देंगे। तो इसको भी आप लोग अच्छे से देख लीजिए। वीडियो में अगर एक बार समझ में नहीं आया दोबारा इसको देख लीजिए, डाउनलोड करके देख लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से, तब तक के लिए गुड बाय।